जो डिमांड की है शफकत महमूद साहब ने, कहा जाता है कि ये खासी गैर मामूली और अजीबो गरीब किस्म की डिमांड है, जहां एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उससे आपकी हुकूमत ने रेजिग्नेशन का इखलाकी मुतालबा कर दिया, लेकिन साथ ये भी कहा है कि रेफरेंस वायरल ले जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। देखिए, बात यह है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने खुद बात की कि एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे की आइन के अंदर जो है वो जिम्मेदारी भी बड़ी वाज़े लिखी हुई है, और आपके इल्म में है कि कभी आज तक सेनेट का कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जहां पर सेनेटर मुंतखब हुए हों और बाद में ये बात सामने ना आई हो कि लोग पैसा चलाकर सेनेटर बने हैं। और आपके इल्म में है कि 2018 के इंतखाबात के अंदर भी पैसा चला, हमने अपने 20 MPs को भी पार्टी से निकाला और उनकी एक वीडियो भी सामने आई। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या बनती है? अब इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये सवाल मैं आपके सामने भी रखे देता हूं कि आइन का आर्टिकल 218(3) जो है वो बड़ा वाज़े है, कहता है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, आपने चोरी होने से पहले चोरी को रोकना है, बाद में आपने चोर को नहीं ढूंढना। तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या करप्ट प्रैक्टिसेस को इलेक्शन कमीशन रोकने में कामयाब हो गया? अगर तो हो गया है तो फिर तो हमारा मुतालबा जायज नहीं है, फिर हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज कर दिया, जो उन्हें ये कह रहा है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो हतमी नहीं है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो सुमन बन के ऐसे बैठा रहा कि अपनी आईनी जिम्मेदारी को जो है उन्होंने पूरा नहीं किया। और आपने देखा कि किस अंदाज से इलेक्शन से एक रात कबल यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियो सामने आती है, लेन देन तय कर रहे हैं, रेट्स बता रहे हैं, हर सूबे का रिश्वत दे रहे हैं, ठीक है, ये सब तो हम ज़ाया करने के तरीकेकार बता रहे हैं, और उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है। हमें झंझोड़ना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। से हम वाकिफ हैं, इन सब वाकयात से हम वाकिफ हैं, हमारे सुनने वाले भी वाकिफ हैं। आप लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? रेफरेंस आप नहीं ले जाना चाहते, इखलाकी तौर पर आप डिमांड कर रहे हैं, बात देखें, हम गोल आपका क्या है? देखें मैंने तो आपके सामने एक पूरा तनाजुर में मैंने ये बात की है, और मैं ये समझता हूं कि जब एक इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं कर पा रहा और उसकी जिम्मेदारी बड़ी वाज़े आइन के अंदर लिखी हुई है, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बड़ा वाज़े है, सेक्शन 9 का जो है वो प्रीव्यू किसी मामले में कोई और होता है, यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में कोई और हो जाता है। तो जो उसके अराकीन हैं जिन्होंने अमल दरामद कराना है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अमल दरामद करवाना है, अगर उनकी जानिब से अमल दरामद नहीं होगा, आईनी जिम्मेदारी की पासदारी नहीं होगी, तो फिर हम अपना मुतालबा करने के अंदर हक बजानिब हैं, फिर हम ये मुतालबा सामने रखेंगे, हम ये मुतालबा इदारे से करेंगे, हमने ये मुतालबा अवाम के सामने, अवाम भी यही मुतालबा कर रही है। फारूक हबीब साहब, क्या आपको परेशानी है कि ये इस्तीफों का फैसला हो सकता है कल? देखिए, हमें किस चीज की परेशानी होगी? परेशानी तो इनको लगी हुई है, पिछले 2.5 साल से जो है ये टामक टोइयां मार रहे हैं, कभी इस्तीफों का ऐलान कर देते हैं, कभी अदम एतमाद का ऐलान कर देते हैं, कभी ये इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अभी PDM के अंदर खुद फूट पड़ी हुई है। आप देखें जो काम इन्होंने फजल रहमान के साथ किया है, PMLN ने जानबूझ के जो है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं डाले, और ताकि ये अपना इस्तीफों वाला मामला PDM के अंदर आगे जोर दे सकें। यही वजह है कि फजल रहमान साहब गिला करते पाए जा रहे हैं कि मैं तो इस हक में ही नहीं था कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो लड़े जा सकें, और पीपल्स पार्टी के मौकफ को ये बैकफुट के ऊपर डालना चाहते हैं। तो ये तो इनकी ऐसी लड़ाई है जो कि ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है, और ये किसी नतीजे के ऊपर ना पहुंचने वाली है। ये इस्तीफ़ा सिर्फ जो है वो हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, सिर्फ ड्रामाबाजी है। कोई इस्तीफ़े इन्होंने नहीं देने। ये इस्तीफ़े 31 दिसंबर से पार्टी क़यादत के पास जमा हुए हैं। इन इस्तीफ़ों की जो है वो जब जमा कराने थे तो उसका टेस्ट तो ये आया था कि कैप्टन सफदर के भाई जो मरीम नवाज के जेठ हैं, इनके डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने जमा करवाए थे। तो जब मरीम ने कहा था इस्तीफ़े मंजूर करवाओ, तो उस वक्त वो भाग गए थे, मिन्नत समाजत करने पे आ गए थे कि हमारे इस्तीफ़े जो है वो मंजूर ना करें। तो बात यह है कि जहां तक रह गया मामला इनका लॉन्ग मार्च का, ये लॉन्ग मार्च नहीं होना, अब इनका सबका क्विक मार्च होना है, और क्विक मार्च इनका होना है जेलों की जानिब होना है।
और ये जो टिकटों शिकटों की कहानियां चला रहे हैं, मरियम बीबी को तो लंदन की टिकट की फिक्र पड़ी हुई है। वो तो चाहती हैं मुझे लंदन की टिकट मिले, मैं जाऊं अपने पापा के पास जाकर उनकी इयादत करूं जाके, और उनके पास ही बकिया वक्त भी वहीं पे गुजारूं। लेकिन मामला ये है कि इनको किसी सूरत भी, मतलब आपको हुकूमत परेशानी ने ये नहीं? फैसला किया हुआ है, वजीर आज़म ने फैसला किया हुआ है, कोई एनआरओ नहीं देना। हमें किस चीज की परेशानी है? आपस में लड़ी जा रहे ठीक हैं। है। सेनेट के अंदर इनको बुरी तरह से ठीक है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नाकामी हो चुकी है। एक इलेक्शन में इन्होंने खरीदो फरोख्त की है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, उसके ऊपर भी हमारा मुतालबा जो है वो सामने आ गया। हम तो इदारों के ऊपर हमले करने वाले नहीं है। हमने तो कोई सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकली हमला नहीं किया, नैब पे फिजिकली हमला नहीं किया। ये इनकी तारीख है जो ये करते हैं। आमिर अब्बास साहब, आपको लगता है कि इस्तीफों का कुछ हो पाएगा, कि लॉन्ग मार्च हो पाएगी? आपको क्या लग रहा है स्टेज पे? देखिए, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का चेयरमैन का इलेक्शन था, इसके बाद पीडीएम जो ऑलरेडी एक टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, अब यहाँ पे ट्रस्ट डेफिशिएंट इतना हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े क्लियरली और वोकल अंदाज में कह रही है कि हमने तमाम वोट्स अपने कास्ट किए हैं, और उनका इशारा आ रहा है कि जनाब इसका मतलब है फिर मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं वोट्स दिए। और अगर आप अब्दुल गफूर हैदरी के वोट्स देखते हैं तो वो जो यूसुफ रजा गिलानी है उससे 2 वोट ज्यादा लिए उन्होंने, और ये वो 2 वोट थे कि जो रिजेक्ट होते हैं वहां पे यूसुफ रजा गिलानी की दफा, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी की दफा वो जेयूआई के जो 2 अरकान हैं उनके वोट दुरुस्त हो जाते हैं, 5 और 7 जी। तो 5 उसमें से पीएमएलएन के रिजेक्ट होने वाले और 2 जेयूआई के। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि सिंध गवर्नमेंट कैसे निकलेगी। एक तरफ तो जरदारी साहब ने दरखास्त दी हुई है कि मेरे केसेस कराची में शिफ्ट करें। कराची में जब शिफ्ट होते हैं तो उन केसेस का तमाम जो रिकॉर्ड है वो सिंध गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। क्या सिंध गवर्नमेंट वो रिकॉर्ड किसी और के हवाले करके चली जाएगी और जरदारी साहब के केसेस चलेंगे? तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। शैला रजा साहिबा, एक आम तासुर जो है सियासी हलकों में जोर पकड़ चुका है कि पीपीपी ने बहुत ही कमाल होशियारी से, आसिफ अली जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल कर लिया है। बातें सख्त तरीन की मौलाना फजल रहमान ने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, और उस पर जो बिल्डअप हुआ है प्रेशर, उसको आपने कैश कर लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमे अब इस्लामाबाद पिंडी से मुंतकिल हो रहे हैं कराची की तरफ। आप लोग रिज़ाइन आप लोग नहीं करना चाह रहे। यूसुफ रजा गिलानी को आप असेंबली में ले आए हैं। आपका कद, आपका वजन भारी हो गया है। पीएमएलएन और जेयूआई पीछे रह गए। पहली बात तो बड़ा अफसोस की है आमिर अब्बास साहब की बात को मुझे अफसोस ही करना चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के सारे मुकदमे जब हम ऑपोजिशन में थे तो वो सारे मुकदमों का फैसला जब आया, और अब जब इन्होंने दोबारा भी खोले हैं तो जब इनसे कहा जाता है कि आप पे क्यों मुकदमे नैब के, तो वो कहते हैं कि नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है। तो अब वो क्या सिंध आके इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? और बहुत पहले ही जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने सारे जो मामला थे वो पेश कर दिए थे, और एसटीएम भी। तो या तो हम कहें कि नैब जो है वो इतना उल्ट इदारा है कि जब फेडरल गवर्नमेंट में चल रहा होता है तो फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में तो इनकी फिल्टर सिंध में आएगा तो हमारी सुन लेगा, या तो हम ये कहें। तो ये बातें हमें इदारों के लिए नहीं करनी चाहिए, ये भी हमला होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पीडीएम ने जो भी फैसला किया वो सबने मिलकर किया, और सबने देखा कि जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं उससे पहले ये सारे रोते धोते पहुंच गए थे। हैदर गिलानी का खुद ही किया। फिर जब उसने इलेक्शन कमीशन कहा कि वो लोग कहें जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया वो लोग भी तो आए, वो बताएं ना कि उनके कौन कौन से बंदों को हैदर गिलानी से पैसे लेके। ये तो और किस्म की बातें। शैला रजा साहबा, आगे क्या होगा? क्या आपकी पार्टी तैयार है ज़हनी तौर पर असेंबलियों से रिजाइन होने के लिए? अच्छा देखिए, जी अब नहीं, वो चले ठीक है, आपका मौकफ आ गया, लेकिन असल इशू तो ये है कि कल की पीडीएम की जो मीटिंग है, क्या उसमें आपकी जमात क्या आपकी जमात इस्तीफे देने पे देना चाहती है, या आपकी जमात का मौकफ है कि इस्तीफे नहीं देने? देखिए, हाँ, जहां तक बात है वहां पे अपने एमपीएल और एमएनए से तो इस्तीफे ले लिए गए हैं, ठीक है। और आज ही नहीं, दिसंबर की 31 से पहले हम सबने अपने इस्तीफे जमा करा दिए थे, और तो उसके बाद काफी इसमें बातचीत भी रही है। अब देखते ये है कि कल
ये कहीं भी बात है नहीं कि लॉन्ग मार्च है तो उसके साथ ही फौरन इस्तीफे दे दिए जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन में एक एजेंडा लॉन्ग मार्च भी और आखिरी ऑप्शन इस्तीफा है। लॉन्ग है वो ये नहीं है कि वो खत्म ही नहीं होगी, उसकी एक ड्यूरेशन होगी, क्योंकि आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका मकसद शो ऑफ स्ट्रेंथ है, चाहे वो 3 दिन की हो चाहे 4 दिन की हो। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ की जाएगी और इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इस्तीफे कब देने हैं, इसके साथ देने हैं, क्या करना है। तो ये कल सब डिसाइड होगा। जहां तक बात है तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो धरने के खिलाफ होती है और एक इस बात के खिलाफ होती है कि आप अगर असेंबली में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उससे आउट होकर सिस्टम से बाहर आकर कैंपेन चलाएं। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम किसी जगह एग्जिस्ट करके अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमें वहां भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें वो हैं जो कि कल डिस्कशन में आएंगी। वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ,